अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो लेक्चर है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, वो एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी होगा और दूसरे एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होगा। सही है। तो आज की जो टॉपिक है, जो आज मैं चीज़ें कवर करवाऊँगी वो होंगी हमारे पास IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या फिर हाइड्रोकार्बन्स की। आज जो होगा वो पार्ट 1 होगा। उसके बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स में मैं आपको IUPAC कंप्लीट करवा दूँगी, जो एफएससी में भी आती है पेपर्स में और एमडी कैट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ जो सबसे पहले आपको स्टार्ट में आनी चाहिए वो है अल्केन्स वाली IUPAC। ये सबसे ज़्यादा सिंपल IUPAC है और बहुत ईजिली ये हो भी जाती है। तो आज जो मैं IUPAC करवा रही हूँ वो है हमारे पास अल्केन्स की IUPAC। सही है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, जो सबसे पहले हम लेते हैं, बिल्कुल अभी सिंपल से स्टार्ट करेंगे फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सही है। पहले एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे हमने उनकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी जो भी ऊपर ग्रुप्स लगे हुए होंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चेन बनानी है। सही है। तो पार्ट 1 आप करने के सबसे पहले आपने एक चेन सेलेक्ट करनी है। सही है। और वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन्स होंगे। सही है। जहाँ पे हमारे पास हाई नंबर ऑफ़ कार्बन्स होंगे। उसके बाद फिर आपने सब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो हमने देखा कि अगर हम 1 2 3 4 5 अगर सिंपल से सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 5 कार्बन्स हैं। अगर 1 2 3 4 इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 कार्बन्स आ रहे थे। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कार्बन्स आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे लंबी चेन हमने सेलेक्ट की क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन्स है। अब आपने 5 कार्बन सेलेक्ट हो गए, अब आपने इनको नेमिंग कर देनी है। सही है। अब देखें, इसको नेम 1 कर दिया, 2 कह दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5 कह दिया। सही है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे मिथाइल ग्रुप जहाँ पे क्लोज होगा जिस साइड से, वहाँ तभी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तब भी 3 पे है, यहाँ से देखते हैं तब भी 3 पे है, तो फिर हमने कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता तो इस साइड से करीब होता क्योंकि 2 पे मिथाइल और होता, तो फिर हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते। सही है। तो इस टाइम पे दोनों साइड से बराबर है तो मैंने यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद हमने सब स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास हमने मिथाइल को सिलेक्ट कर दिया। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, मिथाइल कौन से नंबर पे अटैच है, 3 पे अटैच है, तो हम इसको कह देंगे 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है, कल मैंने नेमिंग आपको बताई थी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका मतलब है पेंट आ गया। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो इसका मतलब है एन आ गया। तो इस तरीके से हमारी नेमिंग हो गई 3 मिथाइल पेंटेन। सही है। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, IUPAC नेमिंग है। ये जो FSC एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आती है और समटाइम्स एमडी कैट में भी पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। अब एग्जांपल थोड़ी सी टाइम टू टाइम बढ़ती जाएंगी और मुश्किल होती जाएंगी। यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो मिथाइल है वो कहाँ पे अटैच है। अब हमने नेमिंग करनी है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में देखें, अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 मिथाइल कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 और मिथाइल कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने नेमिंग वहाँ से करनी थी जहाँ से हमें जो सब्स्टिट्यूएंट था वो करीब था, तो भाई हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो हम इसको कह देंगे, सबसे पहले हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमने करनी है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग पर यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ से मिथाइल ग्रुप करीब आ रहा है। तो 1 2 3 ये 4 5 और ये 6 हो जाएगा। सही है। तो अब हमें पता है मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे अटैच है, 3 पे अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है बीच में तो एन। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। सही। अब थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीज़ें हमें और मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएँ। लेट्स से कि हम लेते हैं CH3, यहाँ पे CH3 CH2 C के ऊपर यहाँ पे भी अब लेट्स से कि हमने इसकी नेमिंग करनी है। अब सबसे पहले वहाँ पे देखें, हमने जो पहले एग्जाम्पल्स की थी उनमें हमने सिर्फ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिया था। अब जो हम नेमिंग कर रहे हैं हमने इसमें इथाइल को सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे हमने चेन देखी तो उसमें जब भी हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते टाइम पे इथाइल को हम सबसे पहले लिखते हैं। सही है। और फिर हम जो है वो मिथाइल को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम नेमिंग करते हैं IUPAC की, तो वो जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं
तो फिर हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाइज जो है वो नेमिंग करते हैं। तो मिथाइल बाद में आता है और इथाइल हमारे पास पहले आता है, तो इसलिए इथाइल हमारे पास पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमने लंबी चेन एक सेलेक्ट की, ठीक है। इस टाइम पे लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन है। तो मुझे जो लंबी चेन है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और सिंपल है इसको सॉल्व करना, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब देखिए हमने नेमिंग करनी है। अब देखिए 1 2 3 पे है हमारे पास इथाइल, यहाँ से देखिए 1 2 3 पे है हमारे 4 पे है हमारे पास इथाइल। तो कहाँ से नेमिंग होगी इसकी, यहाँ से इसकी नेमिंग होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इथाइल का सब्स्टिट्यूएंट करीब है। मैंने ऊपर भी बताया था कि नेमिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे इथाइल 1 2 3 पे है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पे है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ से नेमिंग करनी है। तो ये हमारे पास 1 2 3 ये 4 5 और 6, सही है। अब नेमिंग करते टाइम मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने जो सब्स्टिट्यूएंट जो बड़ा होगा उसकी नेमिंग करनी है, सही है। तो पहले हमारे पास इथाइल की नेमिंग होगी, तो 1 2 3 इथाइल कहाँ पे, 3 पे है हमारे पास इथाइल। अब हमारे पास कौन से हैं, मिथाइल्स हैं। तो अब मिथाइल कौन कौन से हैं, 2 पे है मिथाइल, 3 पे भी है मिथाइल, 5 पे भी है मिथाइल। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए 2 3 और 5। सबसे पहले तो हमने जहाँ जहाँ मिथाइल था उन सब में लिख दिया, और बीच में हमेशा कॉमा आता है। अगर आपने ये कॉमा नहीं लगाया तो IUPAC गलत हो जाएगी। और आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमेशा अगर कोई तो अल्फ़ाबेट है और बीच में कोई नंबर है तो उसके बीच में हमेशा ये डैश का साइन आएगा, और अगर 2 नंबर्स हैं तो उनके बीच में हमेशा ये कॉमा आएगा, सही है। अब देखें 2 3 5 पे था और कितने हैं टोटल, 3 है, तो ट्राई आ गया। और क्या चीज़ है, मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो उसका मतलब हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो 8, सही है। तो ये इसकी नेमिंग हो गई 3 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, सही। अब तक मैंने जो भी आप लोगों को IUPAC करवाई है वो अल्केन की थी, और सिंपल सी IUPAC थी अल्केन की, सबसे सिंपलेस्ट IUPAC अल्केन की ही होती है। अब जो है ना वो कर लेते हैं IUPAC अल्कीन की, सही है। अल्कीन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, बस 1-2 जगह पे डिफरेंस आएगा, सही है। अल्कीन में देखें क्या है, लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एग्जांपल ऐसे है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये चीज़ गिवन है ये मिलके क्या चीज़ बनाएगी, C2H5 बनेगा। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा इथाइल, सही है। तो ये इसी की से भी लिखा हुआ होता है और कभी कभी ये इथाइल की फॉर्म में भी लिखा होता है। तो अगर इस तरीके से लिखा हो तो फिर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, यहाँ प्रोपाइल भी हो सकता है, यहाँ पे एंटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा आपने एग्जैक्ट नेम नीचे नोट कर देना है, सही है। और ये हमारे पास यहाँ पे मिथाइल गिवन है। अब जो डिफरेंस आया हमारे पास वो किस चीज़ में आया है, डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, देखिए सबसे पहले तो जब आप चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने वहाँ से अब चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब था। जैसे हमने ऊपर किया था तो ऊपर हमने वहाँ से सेलेक्ट की थी चेन जहाँ से कोई सब्स्टिट्यूएंट करीब था। और अब हमने क्या चीज़ देखनी है, अब हमने डबल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड जहाँ से करीब होगा नेमिंग वहीं से होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब है यहाँ पे। अच्छा पहले नेमिंग करें 1 2 3 और ये 4, सही है। अब जब हमने नेमिंग कर दी, नंबरिंग कर दी, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम 1 के साथ जो है वो लगाएंगे डबल बॉन्ड को या फिर 2 के साथ लगाएंगे। तो आपने हमेशा वो उसको सेलेक्ट करना है जो कार्बन कम होगा, सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले इस डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है, सही है। तो अब बच्चों को समझ नहीं आएगा कि हम पहले 1 के साथ वो नाम लिखें या 2 के साथ नाम लिखें। तो जो कार्बन लेस होगा, सही है, जो लेस वाला कार्बन होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, सही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लेस वाला क्या है, हमारे पास 1 है, तो हम 1 को सिलेक्ट करेंगे। अब देखें सबसे पहले तो हमने किस चीज़ का नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। तो 2 के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम दिया हमने क्या है, 2 इथाइल, सही है। 2 इथाइल हो गया। अब हमने किस चीज़ का नाम देना है, अब हमने नंबर देना है किसको, मिथाइल को, सही है। अब देखिए मिथाइल में क्या है हमारे पास, 3 के ऊपर है मिथाइल, तो यहाँ पे आ गया 3 के ऊपर मिथाइल, सही है। अब हमने इस डबल बॉन्ड का नाम दे देना है। अच्छा अगर तो 1 से 2 डबल बॉन्ड होते हैं तब भी क्या डिफरेंस आता है वो भी आपको बताना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि 1 के साथ डबल बॉन्ड है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो ब्यूट एक जगह डबल कार्बन आ गया, और 1 बेसिकली क्या शो करेगा कि हमने 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है,
सही है। तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। देखें 2 के ऊपर इथाइल, फिर 3 के ऊपर मिथाइल। ये चीज़ तो एग्जैक्ट वैल्यू वाली डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड की नेमिंग का। तो डबल बॉन्ड में हमने 1 लगाया क्योंकि हमने लोएस्ट कार्बन को सिलेक्ट करना था। लोएस्ट कार्बन यहाँ पे 1 2 में से 1 था, तो 1 4 कार्बन थे, तो ब्यू डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ब्यूटीन। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल का एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड आ जाता है, लेट्स से कि यहाँ की जगह यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अब क्या करनी है, अब नेमिंग कहाँ से होगी, तो अब नेमिंग यहाँ से भी हो सकती है, अब नेमिंग यहाँ से भी हो सकती है। डबल बॉन्ड दोनों साइड से करीब है। अच्छा, अगर तो जो हमारे पास चेन है वो सिमेट्रिकल है, सही है, जैसे 1 2 3 4 है और कहीं 20 में नंबर आ जाता है, तो कहीं से भी नेमिंग हो जाएगी। अगर तो अनसिमेट्रिकल है, फिर हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से पहले करीब है, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे। सही है। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड से ही 1 1 है, तो नंबरिंग किसी भी साइड से हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करनी है, हमने नंबरिंग करनी है। हमने नंबरिंग की, यहाँ पे देखें 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट कर ली, सही है। अब हमने नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 और 5, सही है। अब देखिए 1 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है, 3 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ 3 4 में से मैंने क्या कहा था, लोएस्ट कार्बन को सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट कर लिया। 1 2 में से लोएस्ट कार्बन सिलेक्ट करना था, 1 सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए 1 और 3 दो के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो अब हमने कैसे लिखना है, 1 3, सही है। कितने कार्बन है, 5, तो हमने लिख दिया पेंटा, सही है। कितने थे, 2 थे, तो हमने लिख दिया डाई, और क्या थे, डबल बॉन्ड थे, इन, तो ये इसका नाम हो गया 1 3 पेंटा डाईन, सही है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी। हमने अल्केन और अल्कीन की नेमिंग कर ली, अब हम नेमिंग करने लगे हैं अल्काइन की, सही है। अब नेमिंग करनी है हमने अल्काइन की। अल्काइन की नेमिंग बहुत सिंपल है, जैसे हमने अल्कीन की और अल्केन की थी, बिल्कुल वैसे इसकी सेम है, इसकी बल्कि और ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें। अगर हमने लिया कुछ इस तरह की एग्जांपल जिसमें हमारे पास अल्काइन है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ CH3। अब देखिए हमने इसकी नेमिंग करनी है। अब क्या होगा, हमने वहाँ से चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब नेमिंग कहाँ से होगी, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। तो अब यहाँ से 1 पे है, यहाँ से 1 2 पे है, तो हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 1 से, सही है। वहाँ पे जहाँ से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, करीब होगा, तो यहाँ से हमने नेमिंग कर ली 1 2 3 4 और 5, सही है। नेमिंग कर ली। अब हमने इसको क्या करना है, नाम देना है। तो 1 के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड है, 3 के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड है। 3 के ऊपर ना 3 4 में से हमने स्मॉलेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है, और इसमें से भी स्मॉलेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है, तो 1 और 3। तो हमने क्या नाम दे दिया, 1 3। कितने टोटल कार्बन है, पेंट, ठीक है, पेंटा, 5 कार्बन है तो पेंटा। अब कितने डबल बॉन्ड है, डाई, ठीक है। वहाँ पे हमने इन यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड था वो डिनोट कर रहा था इन को। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का जो कल मैंने आपको बताया था उनके लास्ट में क्या आता है, आइन आता है, तो हमने अब इसके लास्ट में क्या लगा दिया, आइन। तो ये बन गया 1 3 पेंटा डाई, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 1 3 पेंटा डाइन। तो ये हमारे पास हो गई अल्काइन की। जैसे अल्केन की बता दी, अल्कीन की भी बता दी मैंने, अल्केन की भी बता दी, सही है। तो ये थी हमारे पास स्टार्टिंग की इन तीनों की हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है उसको याद करने की ट्रिक और बाकी सब कुछ भी। ओ यस, अगर इसमें फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल है, अगर हमें गिवन होता है फॉर एग्जांपल कि एक चेन है उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो फिर हम पहले किसको नेमिंग देंगे, ठीक है। ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है। तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो सेकंड जो डबल बॉन्ड वाला होगा उसको हम ज़रा प्रायोरिटी देंगे, और जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, सही है। तो ये वाला हमारा हो गया चैप्टर टॉपिक कंप्लीट। बाकी एक वीडियो वो भी है जो न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेटर वगैरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके अंदर भी मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई हुई अपनी। और बाकी ये है कि इसके बाद आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक होगा, और बाकी टॉपिक में अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।